नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के अब तक के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव 9000 हॉर्स पावर के दाहोद इलेक्ट्रिक इंजन प्रोजेक्ट की, जिसे जर्मनी की कंपनी सीमेंस को 26,000 करोड़ रुपए में दिया गया है। लेकिन ये सौदा अब विवादों से घिर गया है। कांग्रेस ने इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव का मामला बताया है। तो आइए पूरी कहानी जानते हैं। क्या है ये विवाद, क्या कह रही है सरकार और क्या है रेलवे की सफाई। ये भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत गुजरात के दाहोद में की गई है। इसका मकसद है भारत को हाई पावर हैवी लोड मालगाड़ियों के लिए आत्मनिर्भर बनाना। इस प्रोजेक्ट का कुल मूल्य है 26,000 करोड़ रुपए और सीमेंस इसे मैन्युफैक्चर और अगले 35 साल तक मेंटेन करेगी। इस विवाद की शुरुआत होती है जब कांग्रेस के नेता ब्रजेंद्र सिंह ने सवाल उठाए कि सीमेंस को यह टेंडर कैसे मिला। आरोप यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जो अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पहले सीमेंस इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस का कहना है कि यह स्पष्ट हितों का टकराव है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कांग्रेस के नेता ब्रजेंद्र सिंह एक बयान के दौरान कहते हैं कि क्या ये महज एक संयोग है कि जिस कंपनी के साथ मंत्री जी पहले काम कर चुके हैं, उसी को भारत का सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट मिला। और इस बयान को आप आगे दिखाए गए वीडियो में भी देख सकते हैं। और एक जुड़ता सवाल ये कि जो भारत सरकार ने दिसंबर 2022 में जो अपनी विज्ञप्ति में चीजें कही गई थी, उनको बदलकर सीमेंस के बेनिफिट के लिए जो इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव किया गया है, वो किस प्रकार से किया गया है और क्या इंडियन रेलवेज को स्वाभाविक है, उनकी जानकारी में तो है, क्योंकि भारत की तरफ से इंडियन रेलवेज ही है जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में सीधे सीधे इन्वॉल्व है, लेकिन उनकी सहमति थी नहीं थी, और थी तो किस कारण के वजह से थी। इन सब से जुड़ा हुआ प्रश्न जो आगे आता है उभर के, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। आप सबको शायद जानकारी होगी इस बात की कि हमारे जो मौजूदा रेल मंत्री हैं, वो राजनीति में आने से पहले कुछ साल कॉरपोरेट सेक्टर में रहे हैं, और उनकी एक काम जो उन्होंने किया प्राइवेट सेक्टर में, वो बहुत बड़े स्तर पे उच्च अधिकारी के तौर पे वाइस प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन था उनका सीमेंस लोकोमोटिव इन इंडिया के। तो ये सिर्फ संयोग है या कुछ और है कि सीमेंस को भारतीय रेल का, सीमेंस के आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 26,000 करोड़ का उस समय में मिलता है जिस समय देश के रेल मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सीमेंस लोकोमोटिव्स इन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे हों। एक बड़ा सीधा सीधा प्रथम दृष्टया एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर कहीं नजर आता है। सो ये जिन चीज़ों का मैंने उल्लेख किया, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि यहाँ पे फॉरेन कॉरपोरेशंस को तरजीह देकर जो हमारी अपनी क्षमता बढ़ाने का जो एक हमारा ध्येय है, जो मेक इन इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसकी बजाय ये असेंबल इन इंडिया तक उसको सीमित कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने इन आरोपों को भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि टेंडर 2022 में पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया था। दुनिया में सिर्फ 2 कंपनियां 9000 हॉर्स पावर के इंजन बना सकती हैं, जो है सीमेंस और एल्स्टॉम, और दोनों कंपनी ने हिस्सा लिया और सीमेंस की बोली सबसे प्रतिस्पर्धी बताई गई। इस विवाद में रेल मंत्रालय का कहना है कि रेल मंत्री का इस टेंडर प्रक्रिया में कोई रोल नहीं होता है। यह निर्णय तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम द्वारा लिया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 89% कंपोनेंट्स भारत में ही बनाए जा रहे हैं। और बात की जाए मेंटेनेंस की, तो विशाखापट्टनम, रायपुर, खड़गपुर और पुणे, इन 4 डिपो में मेंटेनेंस किया जाएगा।
आलोचकों का कहना है कि जब कोई मंत्री पूर्व कर्मचारी रह चुका हो तो अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए। वहीं रेलवे मंत्रालय का तर्क है कि पूरा सिस्टम पारदर्शी और बोली आधारित था। वहीं बात की जाए सीमेंस की, तो सीमेंस का ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि सीमेंस का अनुभव और टेक्नोलॉजी बेहतर है, इसलिए सौदा जायज़ है। वहीं कुछ विपक्षी नेता जांच की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोहराई ना जाए। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी सीमेंस के 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव टेंडर को लेकर उठे विवाद की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया थी या इनमें हितों का टकराव था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण रेल अपडेट्स पा सकें। बाकी मिलते हैं जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।